नमस्कार बच्चों, मैं आपकी हिंदी शिक्षिका संगीता कर्माकर। आज आपको हिंदी पाठ्यपुस्तक कक्षा 3 अनमोल रत्न के पाठ 13 स्वास्थ्य का धन का पाठ पढ़ाऊंगी। पाठ को पढ़ने से पहले हम कुछ जानकारी हासिल करेंगे। बच्चों, आप जानते हो ना, एक आम कहावत है, स्वास्थ्य ही धन है। ये जीवन की ही तरह बिल्कुल सत्य है। अच्छा स्वास्थ्य हमें हमेशा खुशी और पूरी शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और बौद्धिक भलाई की भावना देता है। एक अच्छा स्वास्थ्य हमें हमेशा बुराइयों से और स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से भी दूर रखता है। अच्छे स्वास्थ्य का खराब होना हमें खुश नहीं रहने देता। पूरे टाइम हमारे दिमाग में एक परेशानी का कारण बन जाता है। एक महान स्वतंत्रता सेनानी महात्मा गांधी जी ने कहा था कि स्वास्थ्य जो है वो वास्तविक धन है। वास्तविक धन कौन सा है? स्वास्थ्य, ना कि सोने चांदी के सिक्के। एक अच्छा स्वास्थ्य अच्छा संतुलित और स्वस्थ जीवन जीने में हमारी मदद करता है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए हमें बहुत सी चीज़ों को अपने प्रतिदिन के कार्यक्रम में करना चाहिए। हमें ताज़ी हवा लेना चाहिए, साफ पानी पीना चाहिए, सूर्य के प्रकाश में कुछ देर के लिए खड़े रहना चाहिए, संतुलित आहार लेना चाहिए, जंक फूड से दूर रहना चाहिए, साफ और स्वस्थ वातावरण में रहना चाहिए। हरियाली से भरे हुए वातावरण में सुबह मॉर्निंग वॉक करना चाहिए, सुबह टहलना चाहिए, अपने आप को स्वच्छ रखना चाहिए। इन बातों की जानकारी होना हमें अति आवश्यक है। तो बच्चों, चलो अब हम पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं। पाठ 13 स्वास्थ्य का धन। पहला सुख निरोगी काया। पहला सुख निरोगी काया। किसी ने ये सच ही कहा है, यदि हमारे शरीर में कोई रोग नहीं है, हम स्वस्थ हैं, तो हम हमेशा खुश रहेंगे, सुखी रहेंगे। इसी कारण सबको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। अगर हम स्वस्थ हैं तभी हम खुश रह सकते हैं। अगर हम बीमार हैं, हमें तकलीफ़ है, तो हम खुश नहीं रह पाएंगे। हम हमेशा दुखी दुखी ही दिखाई देंगे। तो पहला सुख निरोगी काया। हमें एक नियम बांध लेना चाहिए कि हमको स्वस्थ रहना है और हमें खुश रहना है। यदि हमारा शरीर निरोगी होगा तो मन भी निरोगी रहेगा। निरोगी व्यक्ति ही परिश्रम कर सकता है, वह अपनी सहायता स्वयं कर सकता है और आवश्यकता पड़ने पर दूसरों की भी सहायता कर सकता है। वह सदैव प्रसन्न रहता है, उसका चेहरा आनंद से खिला रहता है। ऐसा व्यक्ति निर्धन होते हुए भी स्वास्थ्य रूपी धन होने के कारण धनवान होता है। यदि हमारा शरीर स्वस्थ होगा तो हमारा मन भी स्वस्थ होगा, हम खुश रहेंगे। और जब हम खुश रहेंगे तो जो भी काम करेंगे उसको पूरी मेहनत और लगन के साथ करेंगे। और अपने काम के साथ साथ हम दूसरों की भी सहायता कर सकते हैं, जिनको की सहायता की आवश्यकता है। और हम जब खुश रहेंगे और हमारा चेहरा हमेशा खिला रहेगा तो दूसरे लोग भी देखकर हमको और खुश होंगे। तो कहते हैं ना कि ऐसा व्यक्ति निर्धन होते भी स्वास्थ्य रूपी धन होने के कारण धनवान होता है। मतलब जिसके पास बहुत पैसा नहीं है लेकिन वह स्वस्थ है, और जिसके पास बहुत पैसा है लेकिन बीमार है, तो जो निर्धन है लेकिन स्वास्थ्य रूपी धन होने के कारण वह धनवान हो गया। मतलब वह स्वस्थ है इसलिए वह धनवान है। और धनवान होते हुए भी जिसके पास बहुत धन है लेकिन अस्वस्थ है, तो वह क्या हो गया? निर्धन हो गया। जो व्यक्ति अस्वस्थ होता है उसका शरीर रोगों से घिर जाता है। उसे भूख नहीं लगती,
नींद भी नहीं आती। यदि वह थोड़ा सा भी परिश्रम करता है तो थक जाता है। उसका तन कमजोर और स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है। वह दूसरों की सहायता तो क्या, स्वयं अपने लिए भी बोझ बन जाता है। जो व्यक्ति अस्वस्थ होता है, बीमार होता है ना, उसको कई रोग घेर लेते हैं, उसको कई तरह की परेशानियां शुरू हो जाती हैं। उसे भूख भी नहीं लगती। अब भूख भी नहीं लगती, नींद भी नहीं आती, और वे थोड़ा सा भी अगर काम कर ले तो थक जाता है, बैठ जाता है, सो जाता है। उसका शरीर बहुत कमज़ोर हो जाता है और स्वभाव भी चिड़चिड़ा हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो ठीक से खाना नहीं खा पा रहा है, तो शरीर जो है वो कमज़ोर होता जा रहा है, तो वो उसका स्वभाव भी चिड़चिड़ा हो जाता है, वो गुस्सा करने लगता है। और वह दूसरों की सहायता क्या करेगा जब वह खुद के लिए बोझ बन जाता है? खुद ही बीमार है, अपना काम नहीं कर पा रहा है, तो वो दूसरों की मदद कैसे कर सकता है? उसका उत्साह, स्फूर्ति समाप्त हो जाती है। खुशी तो उसके पास फटकती नहीं। उसका जीवन धरती पर ही भार हो जाता है। वे धनी होते हुए भी निर्धन है। ऐसे व्यक्ति की भगवान भी सहायता नहीं करता। उसके अंदर ना तो खुशी है, ना स्फूर्ति है, ना वो कोई काम बहुत मन से कर पाता है। और तो क्या होता है, उसके पास खुशी भी नहीं आती, वो खुश नहीं रह पाता। उसका जीवन भी जो है धरती के लिए भार हो जाता है। मतलब उसे लगता है कि मेरे को कब इन परेशानियों से मुक्ति मिलेगी। उसके पास धन बहुत है लेकिन फिर भी वह निर्धन है। ऐसे व्यक्ति की भगवान भी सहायता नहीं करते, क्योंकि हमें अपनी सहायता स्वयं करनी होती है। यदि हमें स्वस्थ रहना है तो आलस को छोड़ना होगा। जो व्यक्ति आलसी होते हैं वही अधिकतर अस्वस्थ होते हैं। आलस और स्वास्थ्य दोनों का किसी भी तरह मेल नहीं है। मतलब जो कुछ लोग होते हैं ना, आलसी होते हैं, काम नहीं करना चाहते, आज का काम कल के ऊपर छोड़ देते हैं, सोचते हैं अरे कल कर लेंगे, और फिर कल आया फिर कल कर लेंगे। तो वो लोग किस तरह के होते हैं? अस्वस्थ होते हैं और किसी भी काम को मेहनत और लगन के साथ नहीं करना चाहते। वही अधिकतर अस्वस्थ होते हैं। आलस और स्वास्थ्य दोनों का किसी भी तरह मेल नहीं होता। इसलिए ये आवश्यक है कि स्वस्थ रहने के लिए परिश्रम करें। मतलब आलस और स्वास्थ्य का कोई मेल नहीं है। जो लोग आलसी होते हैं ना, जरूरी नहीं है कि वो अस्वस्थ हों, बस उनको नहीं करना। इसलिए आवश्यक है कि अगर हमें स्वस्थ रहना है, खुश रहना है, हेल्दी रहना है, तो हमें परिश्रम करना पड़ेगा। गंदा पानी, बासी तथा खराब भोजन शरीर को कमज़ोर और रोगी बना देते हैं। गंदा पानी नहीं पीना चाहिए, बासी और ख़राब भोजन नहीं खाना चाहिए। आप लोग देखते हो ना, वो ठेले वाले खड़े रहते हैं, पानी पूरी चाट, उस पर मक्खियाँ बैठती हैं, कई तरह के रोग छोड़ती हैं। उसको हम खा लेते हैं और फिर हम अस्वस्थ हो जाते हैं और रोगी बन जाते हैं। तो हमें उस तरह की चीज़ों को नहीं खाना चाहिए और समय और सफाई के साथ चबा चबा कर भोजन करना चाहिए। ताज़ा खाना खाना चाहिए, जो मम्मी बनाती है ना रोज़, फ्रेश फूड, वो खाना चाहिए। जंक फूड को हाथ भी नहीं लगाना चाहिए। खाना चाहिए, कभी कभी खाना चाहिए, महीने में एक दो बार, लेकिन रेगुलर नहीं खाना चाहिए। और जो भी मम्मा खाना बना के देती है, खाना खाने से पहले अच्छे से हैंड वॉश करना चाहिए। उसके बाद फिर खाने को अच्छे से चबा चबा कर खाना चाहिए। बाजार की चाट पकौड़ी, पिज़्ज़ा, बर्गर, फास्ट फूड, मिठाई आदि स्वादिष्ट तो अवश्य होते हैं, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा हानिकारक होते हैं। अभी मैंने आपको बताया ना कि फास्ट फूड, जंक फूड हमको नहीं खाना चाहिए लेकिन पहले से कम खाना चाहिए। मतलब महीने में एक बार खा लिया, दो बार खा लिया तो ठीक है, लेकिन रोज़ रोज़ जिद नहीं करना चाहिए और नहीं खाना चाहिए। क्योंकि इन चीज़ों को, ये चीज़ें कई दिन पहले बनाई जाती हैं और फिर वो बासी हो जाती हैं और हम लोग मज़े ले लेकर उसको खाते हैं। क्योंकि हमको घर का खाने से ज़्यादा ये बाहर का खाना हमको ज़्यादा पसंद होता है और यही खाना हमारे लिए हानिकारक होता है। मनुष्य सदैव साफ सुथरा पौष्टिक खाना खाने से ही स्वस्थ रह सकता है। स्वस्थ रहने के लिए खाना सदा समय पर खाना चाहिए। असमय या बार बार खाना भी स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालता है। भोजन में दूध, फल
और हरी सब्जियों का होना अति आवश्यक है। हमारे भोजन से ही हमारे शरीर में खून बनता है। हमें हमेशा साफ सुथरा और पौष्टिक खाना खाना चाहिए और खाना जो है समय पे खाना चाहिए। भोजन में हमें दूध, फल, हरी सब्जियां भी लेना चाहिए और इसी भोजन से हमारे शरीर में खून बनता है। स्वस्थ रहने के लिए हमेशा खुश रहना चाहिए। चाहे हम पर कितनी ही तकलीफ आए, हम प्रसन्न रहें और हंसना सीखें। मतलब स्वस्थ रहने के लिए हमको हमारा अच्छे स्वास्थ्य के लिए हमेशा खुश रहना चाहिए। चाहे कितनी भी परेशानी आ जाए, लेकिन हम खुश रहें और हंसें और हंसाएं। जापान देश के बच्चे हमेशा खुश रहते हैं, इसलिए वे खूब स्वस्थ रहते हैं। उन्हें बीमारियां भी कम सताती हैं। कहावत है, हंसो और 100 साल जियो। जापान के जो बच्चे हैं वो बहुत खुश रहते हैं, इसीलिए वो निरोगी रहते हैं और उनको स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां भी कम ही होती हैं। एक कहावत है ना, हंसो और 100 साल जियो। अपने को सुखी रखने के लिए अच्छा खाना, समय पर खाना, परिश्रम व व्यायाम करना और खुश रहना आवश्यक है। यदि इन बातों का ध्यान रखेंगे तो निश्चय ही स्वस्थ रहेंगे और पढ़ाई में भी सबसे आगे। अगर हमें सुखी रहना है, अगर खुश रहना है, तो अच्छे से अच्छा पौष्टिक खाना खाएंगे, समय पर खाएंगे, मेहनत करेंगे और व्यायाम करेंगे और खुश रहेंगे। अगर हमने इन बातों का ध्यान रखा तो हम हमेशा खुश रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे और पढ़ाई में भी हमेशा अव्वल आएंगे। तो बच्चों, आज हमने पढ़ा स्वास्थ्य ही धन। अगर हमारा स्वास्थ्य ठीक रहेगा तभी हम स्वस्थ रहेंगे। स्वस्थ रहेंगे तो हमारा हर काम में मन लगेगा, हर काम में मन लगेगा। खुश रहेंगे तो दूसरे भी हमको देख के खुश रहेंगे और हम हर काम को मेहनत, परिश्रम और लगन से करेंगे और सबको खुशी दे पाएंगे। तो बच्चों, आपको ये पाठ पढ़कर बहुत मज़ा आया होगा ना। चलिए, इस पाठ को आप लोग घर पर एक बार और पढ़िएगा और अच्छे से रीडिंग करिएगा। गॉड ब्लेस यू।